दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास रिवेट के बारे में। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है रिवेट की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये देखिएगा फुल अच्छे से समझ आ जाएगा। उस क्लास में हमने रिवेट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हमने अगली क्लास में बताई है। अब हम पढ़ेंगे इन और जो छूटी हुई हैं उन सभी रिवेट के प्रकार के बारे में, और इनकी प्रत्येक का हेड डिज़ाइन कैसे किया जाता है और इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मशरूम हेड रिवेट। मशरूम हेड रिवेट का मतलब होता है जैसे अपनी मशरूम देखिए, जो मशरूम होती है गांव में, इस तरीके की मशरूम छतरी निकलती है बारिश के टाइम में। अगर अपन किसी भी छेनी या चीज़ल को बार बार चोट मारते हैं तो उसका हेड भी मशरूम की तरह फैल जाता है, मशरूम हो जाता है। ये क्या है, हेड ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, कम हाइट होती है इसकी। तो ये मशरूम हेड चीज़ल क्या होती है, हल्के कार्य में प्रयोग की जाती है। हल्के मशरूम हेड चीज़ल इसका यूज होता है हल्के कार्य में, जहां अपनी जो सरफेस होती है, इस सरफेस से हेड की ऊंचाई लिमिट की रहे, ज़्यादा ऊंची ना जाए। जहां हेड की ऊंचाई कम रखनी हो वहां पर हम कार्य करते लेते हैं इसका। और इसके हेड की ऊंचाई के लिए सूत्र है 0.5 डी। 0.5 डी। अब डी का सूत्र हमने कल भी बताया था, डी कैसे निकालेंगे। डी का मान होता है 1.2 इंटू टी। अगर कोई प्लेट की थिकनेस हमारे पास 10 mm है या 20 mm है, तो हम उसको थिकनेस को रखेंगे। टी का मतलब होता है थिकनेस। डी का मान निकालेंगे इससे, इस मान को हम रखते हैं, ये आ जाएगा 12 दूने 24 mm। ये 24 mm डी का मान आ जाएगा। और इस डी के मान को हम इसमें रखेंगे तो 0.5 इंटू 24 बराबर में 12 mm। ये 12 mm इसकी हाइट आएगी। अगर हम प्लेटों की मोटाई 20 mm लेते हैं, अगर 20 mm की प्लेट है, 20 mm की प्लेट है, दोनों 20 mm की हैं, अगर इनको लेते हैं तो इसके हेड की ऊंचाई आएगी 12 mm। और इसकी जो हेड की यहाँ से डाया होता है, हेड का डाया, ये 2D होता है। 2D बराबर में ये कितना हो जाएगा, 48 mm हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ ज्ञात करें, लेंथ का सूत्र ओनली एक काउंटर सेंट की रिवेट को छोड़कर सभी का एक समान होता है। इसलिए सभी का जो लेंथ होती है, लेंथ के लिए सूत्र होता है T प्लस में 1.5 D। ये लेंथ का सूत्र होता है सभी रिवेट के लिए। ओनली काउंटर संख रिवेट के लिए, काउंटर संख के लिए होता है T प्लस में 0.6 इंटू डी। ये ध्यान रखना है, ये ओनली काउंटर संख रिवेट के लिए होता है। और ये सभी रिवेट के लिए लंबाई होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की सेंट की लंबाई का सूत्र ये होता है। और सभी का व्यास निकालने का सूत्र ये होता है डी बराबर में 1.2 टी। आगे हम बात करते हैं अगली रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट की। ये वाली जो कॉनिकल हेड रिवेट यहाँ पे हमें दिख रही है, इसका जो ये ऊपर का हेड है जो कॉनिकल टाइप में बना होता है, शंकु आकार में बना होता है। और इस रिवेट का यूज होता है कॉनिकल हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट। ये हल्के कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, हल्की चादरों को या हल्के कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो हेड की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, जो ये कॉनिकल हेड है, यहाँ से यहाँ तक की ये विड्थ होती है, ये होती है 2D। और हेड की ऊंचाई होती है 0.75 D। इसका मान कोई भी हम मान लेंगे,
मैट्रिक्स में रखेंगे तो अपने हेड का डिजाइन आ जाएगा। और डी का मान अभी अभी जस्ट बताया मैंने, डी का मान कैसे निकालेंगे 1.2 इंटू टी। अगर ये डी का मान अपने पास आ जाता है तो लेंथ भी हमको अपना सूत्र है कौन सा, लेंथ का सूत्र है अपने पास में टी प्लस में 1.5 इंटू डी। ये लेंथ का सूत्र है, ये हर बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। काउंटर के लिए है सी, इसके लिए टी प्लस में 0.6 डी। ये बार बार आपको रिवाइज होते रहेंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट क्या होता है, इसका प्रयोग अपन हल्की या पतली चादरों के जोड़ने में करते हैं। जहां बिल्कुल पतली चादरें होती हैं, फ्लैट हेड रिवेट इसका यूज होता है पतली चादरों को जोड़ने में, पतली चादरों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। और इसके जो हेड की ऊंचाई होती है, हेड ऊंचाई होती है 0.5 डी और चौड़ाई होती है, हेड की चौड़ाई या डाया होता है, ये होता है 2D। और डी का सूत्र है पता ही है तुम्हें, डी कैसे निकालेंगे और एल कैसे निकालेंगे, सभी उसके लिए समान होता है। अगली हम बात करते हैं बाइफरकेटेड रिवेट। ये बाइफरकेटेड रिवेट होती है, ये बिल्कुल हल्के कार्यों में जैसे अपनी इसका यूज होता है लेदर, प्लास्टिक या टिन चादर। बिल्कुल हल्के कार्यों में जैसे अपने लेदर के शूज होते हैं, शूज वगैरह, या अपनी लेदर की कोई फाइल होती है वहाँ पे जोड़ते हैं, ऐसी फाइल इनसे जोड़ते हैं। बाइफरकेटेड रिवेट इनको क्या है, जैसे लगाने के बाद में इस हिस्से को इधर फैला दिया जाता है, इस हिस्से को इधर फैला दिया जाता है। देखा होगा दोनों शंकु टाइप में इधर उधर फाइल वगैरह में ये ज़्यादातर लगी होती है, लेदर के बैग्स वगैरह में लगी होती है। तो ये इनका प्रयोग बिल्कुल हल्के कार्य, लेदर, अपनी प्लास्टिक और चादर वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार की रिवेट आती हैं, विशेष प्रकार की रिवेट, विशेष प्रकार। कुछ विशेष प्रकार की रिवेट कौन कौन सी है, पहला है जैसे कॉप रिवेट, दूसरी है एक्सप्लोसिव रिवेट, कॉप रिवेट जो होती है इसको ब्लाइंड रिवेट भी कहते हैं, ब्लाइंड। एक ऐसा छिद्र या प्लेट जहां जोड़नी हो, उसमें छिद्र होता है लेकिन उसमें दोनों साइड से छिद्र पर नहीं पहुंचा जा सकता, केवल एक साइड से पहुंचा जाता है। जैसे मैं इस दीवार में छिद्र करूं और इसमें मैं दूसरी साइड से नहीं आ सकता, तो एक साइड से मैं आ सकता हूं, उस एक साइड से उस रिवेट को ठोका जाता है, तो ये क्या होती है, कॉप रिवेट होती है। इस तरीके की रिवेट होती है, ये ज़्यादातर ब्लाइंड होल, मतलब एक साइड से होल में इसको कॉप रिवेटर मशीन के थ्रू इसको लगाया जाता है। इसको इस तरीके से लगाने के बाद ये स्टेम रिवेट के मशीन में या प्लायर में होता है, बहुत सारे उपकरण होते हैं इसको ठोकने के, तो कॉप रिवेट मशीन में इसको लगा दिया जाता है। तो प्लेट यहाँ पे होती है और ये इसका हेड होता है, मेटल हेड बोलते हैं, ये स्टेम आगे से निकली हुई है। वो क्या है, झटके से इसको बाहर की ओर खींचता है तो ये बॉल वर्क करती है, ये बॉल बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो इसको ऐसे ऐसे फैलाती हुई आती है, ऐसे ऐसे इसको फैलाती हुई आती है। और जब ये टाइट हो जाती है बिल्कुल प्लेट, तो एक लिमिट के बाद में ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ये स्टेम निकल जाता है और ये टूट के गिर जाता है। तो ये अपनी क्या है, ये रिवेट काम करती है जैसे मोटरसाइकिल की जो अपन वो करवाते हैं,
प्लेट नंबर प्लेट लगवाते हैं तो उसमें एक रिवेट प्लायर होता है, उससे ये ब्लाइंड रिवेट भी लगाई जाती है, वन साइड होती है वो, उनको पॉप रिवेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लोसिव रिवेट। ये एक तरह से ये बाइफरकोटेड रिवेट होती है, इस तरीके की होती है, लेकिन ये अंदर से जैसे ये खोखली होती है और इनमें एक एक्सप्लोसिव पदार्थ भरा होता है, विस्फोटक पदार्थ भरा होता है अंदर, विस्फोटक पदार्थ भरा होता है। विस्फोटक पदार्थ इसको जो प्लेटों के बीच में लगाते हैं तो अपने सोल्डरिंग आयरन से इसके हेड पर टच किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन से हेड पर टच करने के बाद में इसमें अंदर ये विस्फोटक पदार्थ है जो फट जाता है, और फटने के बाद में जो विस्फोट होता है तो ये इधर वो हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, और ये रिवेट अपने वर्क प्लेस पे अच्छे से इसको पकड़ कर लेती है। इसलिए इसको एक्सप्लोसिव रिवेट कहते हैं। एक्सप्लोसिव रिवेट। ये बाइफरकेटेड रिवेट के डायग्राम में मैंने समझाया है, सेम ऐसे ही बना होता है, यहाँ से पैक होती है अंदर, यहाँ से विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, और इसको जब हम आयरन से टच करवाते हैं किसी भी उससे गर्म चीज़ से तो ये विस्फोट होता है और ये अपनी रिवेट अपने प्लेटों में लग जाती है। इससे पहले हमने पढ़ाई थी स्नैप हेड रिवेट, पेन हेड रिवेट और 2-3 रिवेट पढ़ाई थी। उसके लिए आप हमारी पहले वाली क्लास को विजिट करिए।